जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जिसका खामियाजा जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। प्रेम प्रसंग में एक लड़की अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करती है, जब तक काफी देर हो चुकी होती है, जिसके कारण वह हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। पर जब उस लड़की की असलियत लोगों को मालूम पड़ती है, तब अफसोस के सिवा कुछ नहीं कर पाते हैं। वाकई में दोस्तों, आज की कहानी से एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं रजनीश और आप देख रहे हैं माही न्यूज। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, यह घटना है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का एक जिला पड़ता है भिंड। बात कर रहा हूं मैं 10 फरवरी की शाम के करीब लगभग 5 बजे के आसपास। दरअसल इसी भिंड जिले के सरकारी हॉस्पिटल के स्टोर रूम में एक तेज आवाज सुनाई देती है। वहां के स्टाफ को जैसे ही तेज आवाज सुनाई देती है, लोग भागते दौड़ते स्टोर रूम की तरफ जाते हैं, तो देखते हैं कि स्टोर रूम में एक लड़की काफी गंभीर अवस्था में पड़ी है और बगल में ही एक लड़का अपने हाथों में देसी कट्टा लिए हुए खड़ा है। वह लड़का जैसे ही लोगों को अपनी तरफ आते हुए देखता है, कट्टा दिखाकर उन्हें धमकाने लगता है और धमकी देते हुए हॉस्पिटल से बाहर निकलता है। भागने के बजाय वह सीधे नजदीकी थाने में पहुंच जाता है। पुलिस जब इस लड़के को देखती है, देखकर पुलिस भी एकदम से डर जाती है, लेकिन वह लड़का पुलिस वालों पर हमला नहीं करता है, बल्कि उनके सामने जाकर कहता है कि साहब, मेरा नाम रितेश साकी है और मैं गांधीनगर का रहने वाला हूं। दरअसल मैं भिंड जिले के सरकारी हॉस्पिटल में वार्ड बॉय की नौकरी करता हूं और आज शाम करीब 5 बजे के आसपास उसी हॉस्पिटल में बतौर नर्स की नौकरी करने वाली नेहा चंदीला को मैंने हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से ऊपर पहुंचा दिया है, इसलिए मैं अपने आप को सरेंडर करता हूं। रितेश जैसे ही ये सारे बातें बताता है, पुलिस सुनकर एकदम से भौचक्का हो जाती है। सच्चाई पता लगाने के लिए पुलिस जब हॉस्पिटल में फोन करती है, तो मालूम चलता है कि रितेश सच बोल रहा है। पुलिस आनन फानन में रितेश को कस्टडी में लेकर फिर से हॉस्पिटल को जाती है और स्टोर रूम में जब पहुंचती है, तो देखती है वाकई में स्टोर रूम में नेहा पड़ी हुई है। पुलिस जब शव को चेक करती है, तो मालूम चलता है कि नेहा को एक गोली लगी है। पुलिस सबसे पहले शव को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर इसके बारे में वहां के स्टाफ के लोगों से पूछताछ करती है। तभी हॉस्पिटल की एक नर्स पुलिस वालों से कहती है कि साहब, नेहा इस हॉस्पिटल में पिछले 2 सालों से नौकरी कर रही थी। नेहा जो मंडेला की रहने वाली है। नर्स पुलिस वालों से कहती है कि साहब, नेहा आज के ही दिन अपने घर जाने वाली थी, क्योंकि 14 फरवरी को नेहा का जन्मदिन था। लेकिन इससे पहले कि नेहा अपने घर जा पाती, तब तक ये घटना हो गया। पुलिस जब इस बात की जानकारी नेहा के परिवार वालों को देती है, तो नेहा के परिवार में उसके मां के अलावा एक बड़ा भाई है। नेहा के भाई को जैसे ही मालूम चलता है, अपनी मां को सीधे लेकर भिंड जिले के थाने में पहुंच जाता है और जब अपनी बहन को देखता है, सब के सब रोने लगते हैं। इधर पुलिस नेहा के भाई के ही तहरीर पर धारा 302 के तहत रितेश के नाम पर नामजद मुकदमा दर्ज करती है और रितेश को अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुंच जाती है। सबसे पहले रितेश से नेहा के बारे में पूछताछ करती है। आखिर तुमने नेहा के साथ ऐसा क्यों किया? इसमें रितेश जब नेहा की पूरी कहानी बताता है, तो वाकई में इससे सुनने के बाद खुद नेहा के परिवार वालों को भी अपने कानों पर यकीन नहीं होता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग 2 साल पहले। रितेश, जो कि पहले से ही शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे भी हैं। रितेश की पत्नी का नाम प्रीति है, जिसकी उम्र है लगभग 28 साल के आसपास। दरअसल रितेश इस सरकारी हॉस्पिटल में कई सालों से नौकरी कर रहा है, लेकिन करीब 2 साल पहले नेहा मंडेला कर इसी भीड़ जिले के सरकारी हॉस्पिटल में नर्स की नौकरी करने के लिए आती है। इसी हॉस्पिटल में नेहा और रितेश की पहली बार मुलाकात होती है। क्योंकि रितेश नेहा का सीनियर होता है, इसलिए नेहा की काफी हद तक मदद भी करता है, जिसकी वजह से नेहा और रितेश के बीच में गहरी दोस्ती हो जाती है। उसके बाद से दोनों अपना अपना मोबाइल नंबर एक्सचेंज करते हैं और फिर फोन के जरिए घंटों बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन इसी बातचीत के दौरान नेहा और रितेश के बीच में प्रेम प्रसंग भी शुरू हो जाता है। नेहा और रितेश के बीच में जैसे ही प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, उसके बाद से दोनों खुल्लम खुल्ला घूमने लगते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, एक दिन नेहा को मालूम चलता है कि रितेश शादीशुदा ही नहीं, बल्कि 2 बच्चों का पिता भी है। नेहा को जब रितेश की सच्चाई मालूम चलती है,
तो नेहा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके बाद से नेहा अब रितेश से बातचीत करना बंद कर देती है। नेहा का दिल इस प्रकार से टूट जाता है कि वह तुरंत अपने घर पर फ़ोन करती है और परिवार वालों से कहती है कि जितना जल्द हो सके मेरी शादी आप लोग कहीं ना कहीं तय कर दीजिए। जैसे ही शादी की मंजूरी नेहा की तरफ से मिलती है, नेहा के परिवार वाले एक लड़के को ढूंढते हैं और आखिरकार उन्हें गौरव पटेल नाम का लड़का मिल जाता है, जो नेहा के ही इलाके का रहने वाला है। गौरव सबको पसंद आ जाता है। आखिरकार दिसंबर महीने में नेहा और गौरव की सगाई हो जाती है। इधर नेहा की जैसे ही सगाई हो जाती है, इस बात की भनक रितेश को मालूम चल जाता है। रितेश नेहा को इतना प्यार करने लगा था कि उससे शादी करने का फैसला भी कर चुका था। रितेश को जब यह मालूम चलता है कि नेहा ने सगाई कर ली है, तो रितेश जाकर नेहा से मुलाकात करता है और इस बारे में पूछताछ करता है। तब जाकर के नेहा रितेश से कहती है कि अगर मुझे पहले मालूम होता कि तुम पहले से ही शादीशुदा हो तो मैं तुमसे प्यार करने की गलती कभी नहीं करती, लेकिन जाने अनजाने में जो गलती हुई मैं उसे सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। तुम पहले से ही शादीशुदा हो, मैं शादी करके अपने जीवन में सेटल होना चाहती हूँ। नेहा जब यह सारी बातें रितेश को बताती है, तब जाकर के रितेश अपनी दिल की बात अब नेहा से कहता है कि मैं शादी किसी कीमत पर तुम्हारी नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। नेहा से शादी करने की बात जब कहता है तो यह सुन के नेहा भी एकदम गुस्से में आ जाती है। नेहा को जब यह लगता है कि रितेश उसकी बात नहीं मानने वाला है, आखिरकार एक दिन नेहा कैसे भी करके रितेश की पत्नी को नंबर हासिल कर लेती है और अपनी और रितेश की सारी सच्चाई प्रीति को बता देती है। इधर प्रीति को जब मालूम चलता है कि उसका पति नेहा के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है, यह जान करके प्रीति भी एकदम से गुस्से में आ जाती है। शाम के वक्त रितेश जब अपने घर पर पहुंचता है, प्रीति अपने पति को काफी समझाने बुझाने का प्रयास करती है, लेकिन रितेश अपनी पत्नी को साफ साफ जवाब दे देता है कि मैं नेहा से ही प्यार करता हूं और नेहा से ही मैं शादी करूंगा, उसके बगैर मैं नहीं रह सकता है, इसलिए मैं किसी कीमत पर नेहा से शादी जरूर करूंगा। प्रीति अपने पति को लाख समझाने की कोशिश करती है, लेकिन रितेश अपनी पत्नी की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है। उसके बाद से रितेश जब नेहा के नंबर पर फोन करता है, नेहा उसका फोन भी उठाना बंद कर देती है, क्योंकि दोनों एक ही हॉस्पिटल में काम करते हैं, इसलिए अक्सर दोनों की एक दूसरे से मुलाकात भी हो जाती है। रितेश की जब भी नेहा से मुलाकात होती है, अक्सर अपनी शादी की बात को लेकर नेहा को परेशान करने लगता है। नेहा को जब पूरा यकीन हो जाता है कि रितेश उसकी बात नहीं मानने वाला है, आखिरकार घर परिवार वालों से फिर से बातचीत करती है और कहती है 10 फरवरी को मैं घर पर आने वाली हूँ, 14 फरवरी को मेरा जन्मदिन है, मैं चाहती हूँ कि जन्मदिन के तारीख के ही दिन मेरी शादी का दिन रख दिया जाए। अपने घर परिवार वालों से जब नेहा यह सारी बातें करती है, न जाने कैसे इस बात की जानकारी रितेश को मालूम चल जाता है। रितेश को जब मालूम चलता है कि नेहा 10 फरवरी को अपने घर जाने वाली है और जल्द ही अपने शादी की तारीख भी रखने वाली है, तो रितेश एकदम से परेशान हो जाता है, शादी करने के लिए दबाव डालता है, लेकिन नेहा उससे शादी करने के लिए तैयार ही नहीं होती है। रितेश को जब पूरा यकीन हो जाता है कि नेहा उससे शादी नहीं करने वाली, तो रितेश नेहा को इस दुनिया से हटाने का तय कर लेता है। उसके बाद से रितेश नेहा को इस दुनिया से हटाने के लिए षड्यंत्र रचता है और इसी षड्यंत्र के तहत पहले देसी कट्टा लेकर के आता है। उसके बाद से 10 फरवरी को करीब 4 बजे के आसपास नेहा के नंबर पर फोन करता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि नेहा से कहता है कि मुझे मालूम है कि आज के दिन तुम अपने घर जाने वाली हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि बस एक आखिरी बार तुम मुझसे मुलाकात कर लो। दरअसल मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं वादा करता हूं कि आज के बाद से मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूंगा। एक आखिरी बार जब मिलने की बात कहता है, नेहा भी सोचती है कि एक आखिरी बार उससे मिल ही लेती हूँ, क्योंकि इसी बहाने वो मुझे परेशान करना भी बंद कर देगा। रितेश नेहा से मिलने के लिए स्टोर रूम में करीब 5 बजे के आसपास बुलाता है। नेहा जब 5 बजे के आसपास स्टोर रूम में पहुंचती है तो देखती है कि रितेश पहले से ही खड़ा होकर उसका इंतजार कर रहा होता है। नेहा जैसे ही स्टोर रूम में पहुंचती है, रितेश से आनन फानन में कहती है, जो भी तुम्हें कहना है जल्दी से बोलो, क्योंकि मुझे अपनी छुट्टी के लिए एप्लीकेशन देना है, आज ही घर भी निकलना है। जल्दीबाजी की बात जब कहती है तो रितेश उसे समझाते हुए कहता है, बस मुझे 10 मिनट चाहिए, तसल्ली से बैठकर हम लोग बातचीत करते हैं। नेहा रितेश की बात मान जाती है। उसके बाद से रितेश नेहा से सिर्फ एक ही सवाल करता है, तुम मुझसे शादी नहीं करोगी? तो इस पर नेहा रितेश को फिर से वही जवाब देते हुए कहती है कि मैं तुम्हें कई बार बता चुकी हूँ
तुम पहले से शादीशुदा हो, मैं तुमसे किसी कीमत पर शादी नहीं करूंगी। नेहा जैसे ही इस तरह की बात कहती है, रितेश अपने पास से गुस्से में देसी कट्टा को निकालता है और नेहा पर चला देता है, जिसकी वजह से नेहा की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो जाती है। लेकिन तेज आवाज जब हॉस्पिटल के स्टाफ को सुनाई देता है, सबके सब भागते दौड़ते स्टोर के रूम की तरफ पहुंचते हैं। इधर रितेश जब अपने सामने स्टाफ को देखता है तो उसी देसी कट्टा को दिखाकर उन्हें धमकाने लगता है। फरार होने के बजाय सीधे नजदीकी थाने में जाता है और अपने आप को सरेंडर कर देता है। वाकई में रितेश जब यह पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, तब पुलिस कहती है कि तुम्हें क्या हासिल हुआ, तुम्हारे वजह से 2 परिवार तबाह हो गए, कम से कम अपनी बीवी बच्चों के बारे में तो सोचा होता। अब सारी जिंदगी जेल में शादी के सपने देखते रहना। पुलिस वाले उसे अपने हिरासत में लेकर अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है और उसे जेल भेज देती है। तो इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।